चाँद से न्यारी होकर उस निराकारी वतन में, मीठे धाम में, जहाँ बड़ा बाबा बैठा है, जहाँ मीठा और भोला बाबा बैठा है, प्यार से अपनी किरणों के माध्यम से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है, समा लेता है अपनी बाहों में और मैं अपने स्नेह के बंधन में उसको बांध लेती हूँ। प्यार से बाबा को अपने साथ लेकर आ रही हूँ नीचे, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ चल उठा, वैसे मैं और बाबा सूक्ष्म वतन में भागीरथ का आधार लिए आ जाते हैं हमारे सन्मुख, हिस्ट्री हॉल में साकार मुरली के महावाक्यों का रिविजन करने के लिए। फिर से वही रिवाइज कोर्स, फिर से वही संपूर्णता, संपन्नता, शुरूढ़ बुद्धि बनाने के लिए स्वयं भगवान विराजमान हुए हैं सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज सभी को बाबा मिलन की बहुत 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 शुभकामनाएं। जैसे कि मैसेज भेजा था हमने, सभी ने पढ़ा होगा और मुरली रिवाइज की होगी, अगर नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि टीचर ने एक लेक्चर ले लिया है। इस समय के अनुसार जो बाबा मिलन की मुरलियाँ होती हैं बहुत पावरफुल रहती है। जैसे ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, पावरफुल ही है, क्योंकि पावरफुल शब्द तो बहुत फीका और बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन समय अनुसार जो भी बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि 2025 कल से शुरू हो रहा है। और कई बार हमने सूरज भाई की क्लास में भी सुना है कि 2025 से होगा परिवर्तन का वो दौर शुरू अच्छे से, है ना। अब क्या होगा वो ड्रामा की भावी ड्रामा जाने, बाबा जाने, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ में अग्रसर होना है। हम तैयार रहे, एवर रेडी होकर रहें। और एवर रेडी किस प्रकार से रहेंगे, तो हर प्रकार से, मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो अभी लास्ट आज आपको भेजी बाबा मिलन की मुरली, उसमें बाबा ने कहा है ना, हमारी कल भी बात हुई थी कि चारों ही सब्जेक्ट का बाबा को पोता मेल दो, कि बाबा ज्ञान में मैं इतनी बड़ी हूँ, योग में ये, धारणा में और सेवा में, चारों ही सब्जेक्ट का आज बाबा को चार्ट देंगे। और ये रोज ही देना है, वैसे देखा जाए तो उसको रोज ही करना है, कि रोज कितना प्रोग्रेसिव रहते हैं हम। तो पूरे साल में हमने क्या क्या पुरुषार्थ किया है ना। तो या तो अमृत वेले दो, और कल के अमृत वेले तक रहा नहीं देखो तो अच्छा है। शाम तक कर लो, ये हो जाए तो कुछ भी करो। कुछ कुछ कामों को अब 1 महीने के लिए छोड़ देना, है ना। प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे ऊपर ज्ञान योग को रखना, अपनी तपस्या को रखना। छोड़ देना कुछ कुछ बातें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है तो हम पकड़ के रखते हैं, छोड़ो यार, बहुत हो गया, ये घर का काम, वो काम, ये होता ही है, और ये तो जीवन भर चलते रहने वाला है। इग्नोर करो कुछ कुछ बातों को, कहीं कुछ हम टाल सकते हैं, कुछ कामों को तो हम टाल दें। फोन पर बात करना टाल सकते तो वो टाल दे, लेकिन जितना हो सके हम पुरुषार्थ करें। क्यों? कि अव्यक्त मास में बाबा की स्पेशल हेल्प मिलती है। हम सब ने ये महसूस किया है, हमने तो हर बार किया ही है, कि उस महीने में जो पुरुषार्थ होता है वो कोई महीने में नहीं होता। मतलब जो संकल्प करते हैं ना, बाबा पूरा करता है। हाँ, जो पुरुषार्थ से रिगार्डिंग संकल्प है उनकी बात कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ से रिगार्डिंग जितने भी शुभ संकल्प है, कि बाबा मुझे इतने घंटे का योग करना है, बाबा मेरे में ये कमी है ना, मुझे इस महीने में ये करना है, बाबा ऐसी तपस्या करनी है, तो ये करना है। सब कुछ आज बाबा को लिखो। हमने पूरा आज अमृत वेला लिखा, इतना क्लीन एंड क्लियर हो गई हर बात। और ये भी देखा कि बहुत सारी कमियां निकल कर आ रही है। कितनी सारी कमियां, मतलब पूरा पेज भर गया फुल स्केप में। इतना सारा है, अभी बाकी है, बहुत बाकी है अभी तो। लेकिन जब विशेषताएं देखी तो भी हाँ, बहुत प्रोग्रेसिव थे लास्ट ईयर से। तो सभी को ये करना है ना, 2 कॉलम बनानी है, ध्यान रखना ये। 2 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखो कमियां, एक तरफ विशेषताएं, और उसके नीचे लिखो, कमी के नीचे लिखो कारण, एक तरफ लिखो निवारण। हमने ये आज किया अमृत वेला, है ना। जैसे ही 5 बजे संगठन का योग पूरा हुआ, हमने ये किया। तो अपने अंदर की एक-एक कमी को लिखते गए, और सामने, उसके सामने मार्जिन छोड़ा,
जगह छोड़ी, सारी कमियाँ लिख ली, फिर उसके सामने हमने ही उसका निवारण मतलब बाबा को बोला, "अब बाबा आप बताओ।" चले गए झोपड़ी में बाबा के सामने बैठ गए, है ना? और बाबा को बोला, "बाबा अब बताओ इसका निवारण क्या है?" तो एकदम फट, 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 फट क्योंकि हम ज्ञानी आत्मा है, हमें सबके आंसर तो पता ही होते हैं, है ना? तो बाबा आपको क्या टच करा रहा है? तो सामने उसका हमने बिल्कुल आंसर लिखा। तो इतना अच्छे से एकदम स्पष्ट, है ना? हमने लिखा है पूरा वो। तो मतलब अब क्या करना है बस हमने कोई वायदा नहीं किया, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हैं नहीं पूरी होती है, तो उसका बोझ चढ़ता है। लेकिन बाबा के सामने बोला बाबा दृढ़ संकल्प है कि करना है ना? इतना, इतना, इतना अभी हमें चेंज करना है, अभी बहुत बाकी है बाबा, है ना? अभी तो आप तक आने में बहुत बाकी है, लेकिन हाँ, बाबा हम प्रोग्रेसिव रहे इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। है ना? और इस ग्रुप का थैंक यू, इस संगठन का थैंक यू, आप सभी आत्माओं का इतना उमंग उत्साह है ना? हमने तो कई बार सोचा कि हम ये क्लास बंद कर दें, लेकिन आप लोगों का उमंग उत्साह इतना था, जो बना रहा है, अभी तक भी आपने इतना आप एन्जॉय भी कर रहे हो, आप इतना सपोर्ट भी कर रहे हो, जितना बोला है ना, वो सब कुछ कर रहे हो मतलब। तो इस संगठन के लिए भी बहुत धन्यवाद है आप सभी को भी। इतना साथ क्योंकि जब कराते हैं तो अपना तो हो ही जाता है, बट नेचुरल है ना कि धारणा करके ही धारण कराना है तो वो हो जाता है। तो थैंक यू आप सभी को भी और बाबा का तो बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और बहुत सारी कमियाँ भी बहुत देखी क्योंकि गा ज्ञान का दर्पण लेकर बैठे थे बाबा वहाँ मेरे सामने जैसे अपने कोई किसी के सामने दर्पण लेकर बैठे ना, वैसे बाबा मुझे दर्पण दिखा रहे थे और मैं बस अपने अंदर की सारी कमियों को देख पा रही थी स्पष्ट और मैंने लिखा भी उस सबको, है ना? तो ये भी कम अपने अंदर की कमी को देखना भी कोई जैसी-तैसी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर होती है तब अपने अंदर की कमियों को हम देख पाते हैं, है ना? तो ये खास आज बाबा मिलन है मतलब देखो कि जैसे होता है ना वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ अखंड मुहूर्त होते हैं, है ना? तो पूरा दिन ही अच्छा होता है, सारे दिन मुहूर्त अच्छे रहते हैं, है ना? वैसे आज हमारा वो मुहूर्त है ना? एक तो 31 दिसंबर भी है और आज बाबा मिलन भी है, तो ज़रूर, ज़रूर सबको ये करना है, आप बहुत अच्छी आत्मा हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, है ना? नंबर 1 तक जाने वाली आत्मा हो, छोटा-छोटा लेकिन हमारा संगठन बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत मजबूती से जा रहा है आगे। तो इसके लिए अपने आप को धन्यवाद करो, अपने आप को शाबाशी दो। है ना? बाबा ने तो दी है लेकिन आप सभी भी और हाँ, अभी भी बहुत कमियाँ हैं। सभी के चार्ट देखते हैं ना, तो किसी का 15 मिनट का योग, किसी का 30 मिनट का योग। लेकिन आप लोग ने शुरुआत लिए ना, स्टार्टअप किया ना, इसके लिए आपको बहुत कांग्रेचुलेशंस। सबको बहुत, बहुत, बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आप सब इतना साथ में चलकर कर रहे हो सभी कुछ, है ना? ओम शांति। देखते हैं आज के महावाक्य 31 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाप जो रोज़-रोज़ पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप जो रोज़-रोज़ पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है ना? बहुत अच्छी धारणा वाली बातें बाप ने बताई है आज। हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर चार्ट के बारे में भी कुछ चर्चा अगर करनी हो तो कर सकें और टाइम भी कम होता है तो, हाँ, अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। कहना चाहोगे कुछ आप लोग? तो 2 मिनट देते हैं इस मुरली से आज की साकार वाणी से कुछ पॉइंट बताने हो तो बता दो, है ना? फिर हम कंटिन्यू करते हैं, देर नहीं करेंगे, है ना? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज तो कहा है कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। और बाबा के दिल को जीतने के लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हें साफ दिल बनना है, सब कुछ बाप को बताना है। बाबा अविनाशी वैद है, तो उसे सारा कुछ जो भी कमी है वो बताना है। बताओगे तो ही वो उसकी दवाई होगी। फिर बाबा ने कहा है कि जब भी परमपिता का शब्द कहते हैं तो शिवलिंग याद आता है। बाबा कहते लिंग बनाने में कोई इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो पहाड़ का पत्थर होता है और घिस-घिस के झरनों में आप ही गोल बन जाता है। तो उसमें इतनी मेहनत नहीं होती है और वह देवताओं की मूर्तियाँ बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं बाबा शब्द कितना मीठा है। वो मुसलमान लोग भी उसे अल्लाह कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, हम प्रभु ईश्वर कहते हैं, तो इतना मीठा नहीं है और बाबा कहने से वर्षा याद आता है। फिर बाबा ने कहा है कि
अ, बाबा कहते हैं ये सुख और दुःख का खेल है। जैसे कि यहाँ है दुःख तो सुख नहीं है और सतयुग में है सुख तो वहाँ दुःख नहीं है। बाबा कहते हैं ये पाप और पुण्य का बीज है। यहाँ पाप है तो कोई पुण्य आत्मा नहीं है और वहाँ पुण्य है तो पाप आत्मा नहीं है। तो बाबा कहते हैं और बाबा कहते हैं आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, प्रकृति के बीच में रहती है। तो वो आत्मा बाबा कहते हैं ना हाँ, पहले पिंड छोटा होता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है, फिर धीरे-धीरे वो शरीर बड़ा होता है। शरीर पे ही आकर्षित होता है बुरा अच्छा और बुरे का। बाबा कहते हैं मालाएँ भी 2 प्रकार की होती हैं। रुंड माला आत्माओं की और फिर भाई-बहनों की वैष्णव की माला। जैसे माला बाबा ने स्नेह का सागर बनने को बोला है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दिल जीतने की युक्ति, तो यह संगम युग है। हम बाप को याद करेंगे, बाप के कहे कदमों पे चलेंगे और बाप से कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। जैसे लौकिक में अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डांटते हैं, हम भी अपने बच्चों को कि हर बात बताया करो। तो बाबा भी देखो कितने अच्छी तरह से दूसरे उसमें नहीं बताते, किसी भी दूसरी धर्म में दूसरे उसमें तुम देखो कि बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन इतना क्लियरिटी से नहीं जितना यहाँ बाबा हमें बताते हैं। और बाबा एकदम क्लियर रहते हैं अपने बच्चों से। तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में ही हैं और बाबा से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने आज एक सेल्फ प्रोग्रेस के लिए मैं एक दो पॉइंट बोलूंगी कि बाबा कह रहे हैं कि किसी की भी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनना। हियर नो एवी। जैसे सुख दुख मान सम्मान सब कुछ सहन करना है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। तो सब किस्म के लोग हमें मिलेंगे, अपने अपने वहां पे विघ्न डालने के लिए हमें कुछ कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम ज्ञान धारण किए हुए बच्चे हैं, हमें बाबा का ज्ञान है और विश्वास रखना है अपने बाबा पे, अपने संस्था पे। तो उल्टी सीधी बातों पे नहीं आना है, हमें कोई असर नहीं होनी चाहिए। इस तरह बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा है कि हमें रहम दिल बनना है, सबको क्षमा करना है, मास्टर दाता बनना है। यह कल्याणकारी युग है, तो हमें कल्याणकारी तभी बन सकते जब हम रहम दिल होंगे। तो वह मास्टर स्नेह का सागर हमें बनना है। यह वर्तमान समय है, इस समय संपत्ति से ज्यादा स्नेह की जरूरत है। सब भटके हुए हैं चारों तरफ, अ, सबको प्यार के लिए सब डिमांड कर रहे हैं। इसलिए मास्टर दाता सबको स्नेह देते जाओ, कोई भी खाली हाथ ना जाए, यह ध्यान रखना है। बाबा ने कहा है इस समय सभी आत्माएं प्यार की प्यासी हैं, तड़प है सबको। तो मेरे प्यारे बच्चों, रहम दिल बनना। और मास्टर जिस तरह से बाप रहम दिल मर्सीफुल है, तो तुम भी मर्सीफुल बनो और बाप की तरह प्यार का सागर बन देते जाओ। और तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह तो जहाँ है वहां राह मिल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ चाह वहां राह। तो इसके लिए तुम्हें दृढ़ निश्चय और लग्न दृढ़ रखना चाहिए कि जो संकल्प है कि मुझे ये करना है तो करना ही है, तो वो जरूर होगा होगा होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा सबको ही पुरुषार्थ कराते रहते हैं, फिर कोई तो पुरुषार्थ कर बाबा को दिल को जीत लेते हैं और कोई मर भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाए तो झट बताना चाहिए, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा ने कहा कि जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है, जो छिपाते हैं वो बाप के दिल को जीत नहीं सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो काफी सारी धारणा की बातें वैसे आप सभी ने डिस्कस कर ली हैं, हम फिर से एक बार कर लेते हैं। बाबा ने कहा जो रोज रोज पढ़ाते हैं यहाँ, है ना बाप, तो ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर होता है। तो हमने पहले भी एक बार बताया था कि भाई जरा सा भी मूड हमारे पर्सनल हम बता रहे हैं
कि थोड़ा-सा भी कुछ गड़बड़ होती है कि थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ अंदर अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है या कोई पेपर आ रहा है और जहाँ हम फ़ेल हो रहे हैं सपोज़, तो ऐसे समय पर अगर हम मुरली पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा मिज़ाज हो जाता है। मतलब बाबा का ज्ञान है ना, वो एक धक से हमें हाई कर लेता है, मतलब हमारी सोच को ऊँची बना देता है। तो वैसे ऐसे समय पर एकाग्रता होती नहीं है ना? शुरू-शुरू में तो मन बुद्धि इधर भागेंगे, लेकिन उस मुरली को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, तो क्या होता है, बार-बार पढ़ो, बार-बार। फिर एक समय ऐसा है जहाँ इतनी अच्छी एकाग्रता रहती है, मन इतना शांत हो जाता है और अपने प्रश्नों का जवाब भी हमें मिल जाता है। इसलिए कभी भी इस पढ़ाई को हमें मिस नहीं करना है ना? तो सेंटर पर जाना ही जाना है, सेवा केंद्र पर जाकर ही मुरली को हमें पढ़ना है, सुनना है, ठीक है? फिर बाबा ने कहा, "कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, अब आपके दिल को कैसे जीतें?" तो ये तो हमारा पुरुषार्थ है ना, भई इसके दिल को तो जीतना है हमें। तो मैंने कहा, "जब तक संगम है, तब तक कुछ छिपाओ नहीं।" और क्यों छिपाएँ भई? भगवान से क्या छिपाना? वो जो जिसने हमारी स्क्रिप्ट लिखकर हमें दी है, उसको तो सब कुछ वैसे पता है। वो चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ देख लेता है, तो हम उससे क्यों छुपाएँ? तो गंदे से गंदी बात है, अच्छे से अच्छी बात है, बाबा को सब कुछ बताना है, छोटे से छोटी बात भी बाबा से शेयर करनी है। अपने कैरेक्टर पर पूरा ध्यान दो। अगर शेयर हो गई ना, तो अपना कैरेक्टर अपने आप सुधरने लगेगा, है ना? अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सज्जन को सुनाओ, तो हल्के हो जाएँगे। और बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया कृपा है। तो कभी ये नहीं कहो बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, नहीं, किसी ने माँगा होगा तभी बाबा ने ये कहा है। हम तो वारिस बच्चे, हम क्यों माँगे भई, है ना? तो बाबा ने कहा मैं आपको जो ज्ञान देता हूँ ना, कई बार बाबा ने ये कहा है कि बाबा का ज्ञान ही आपके ऊपर कृपा है। रोज़ भगवान का आना क्या ये कम कृपा लगती है ना? इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि भगवान रोज़ आता है। हम यहाँ-यहाँ से जाने में आगे-पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो तो 3 लोगों का स्वामी, है ना? वो त्रिलोकीनाथ रोज़ आता है पढ़ाने के लिए, वो ज्ञान का सागर उसका तो कभी ब्रेक भी नहीं होता, उसका कभी मूड खराब नहीं होता, रोज़ वही टाइम, है ना? वही बातें लेकर आता है, फिर देखता है कोई बच्चा सो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सबके अपने-अपने पुरुषार्थ को देख रहा है, कोई भाग रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। कैसे-कैसे बच्चे हैं विभिन्न वैरायटी से भरे हुए, लेकिन वो देखो वो ज्ञान सूर्य क्या है, वो बस बरसता रहता है ना? तो मतलब हमें भी ऐसा बनना है, माँगना क्यों है बस, हम अपने आप को इस लायक बनाएँ कि हमें सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, है ना? तो बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। अभी दुःख का समय पूरा होता है, जैसे कहा ना कि अभी दुःख में तो सब दुःख होता है, सुख में सुख होता है। हाँ? तो अभी वो समय पूरा होता है और सत्युग की तैयारी हो रही है। तो ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुःख देता है। नहीं, दुःख तो माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफिजी भी हर वर्ष चलाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएँ, है ना? और फिर रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कभी रावण को सुना बाबा ने पूछा ऐसा? कभी रावण को बाप कहता सुना? नहीं। फिर बाबा ने कहा पहले स्थापना होता है, फिर विनाश और फिर पालना। तो ये राइट वर्ड क्या होता है? स्थापना, पालना, विनाश नहीं होता है। तो राइट वर्ड ये होता है, बाबा ने थोड़ा-सा ये क्लियर किया है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। देखो स्थापना, फिर विनाश होता है और फिर पालना होती है। तो उसमें रावण की पालना सु उसके बाद रावण की पालना शुरू होती है द्वापर से। तो वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना। कौन-सी पालना है? झूठा बनने की, विकारी बनने की, पतित बनने की पालना। जिससे सब दुखी होते हैं। यहाँ तो तमोप्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। क्या थे और हम क्या बन पड़े हैं। तो ये बातें चलते-फिरते बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चा नहीं करते हैं। तो बाबा ने वो देवी-देवताओं का बताया भई कैसे बनता है। कैसा शिव झरनों में पानी होता है, फिर वो पत्थर गोल-गोल हो जाता है। वो पूरा विवरण बाबा ने बताया कि देखो दूसरी मूर्तियों में तो खर्चा करना पड़ता है। नाक, कान, मुँह बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो शिव जी के में तो क्या है, सिर्फ शिवलिंग बना दो खत्म बात। मतलब कोई गोल लंबा पत्थर मिल जाए उसको शिवलिंग बनाकर रख दो, तो मतलब उसमें कोई खर्चा नहीं है। पूरा विवरण बाबा ने पूरा पैराग्राफ बताया उसमें। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की मूर्ति पर तो कोई खर्चा नहीं करते, हम सो देवी-देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। जिन देवी-देवताओं की हमने पूजा की वो देवी-देवता अभी हम खुद बन रहे हैं, है ना? तो चैतन्य में होंगे तब तो पूजा आदि नहीं होगी। अभी हमारी पूजा होती है? नहीं। अभी तो कितनी ग्लानि हो रही है, कितनी गालियाँ दी जा रही है, कितनी निंदा हो रही है। तो अब भी हम चैतन्य में हैं, तो ये पूजा नहीं। तो ये भी वंडरफुल बात है। तो जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं, है ना? पत्थर की पूजा करते-करते पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थर की हाँ, और पत्थर बुद्धि बने तो पत्थरों की पूजा करने लगे। तो चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं।
जब चैतन्य है तो पूज्य। फिर पुजारी बन जाते हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार बनती है ना? तो नंबरवार बाबा ने कहा बच्चे ऐसे होते हैं नंबरवार, कोई क्या करता कोई कैसे बैठता, तो बाबा ने कहा उसमें भी क्या होता है, तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार बनती है। एक रुद्र और दूसरी है रुंडमाला, है ना? तो रुंडमाला रुद्रमाला मतलब सब बच्चे उसमें आ जाते हैं, रुंडमाला मतलब जो विष्णु की माला होती है। तो एक है ब्रदर्स की और दूसरी ब्रदर्स और सिस्टर की, मतलब सब आ गए उसमें, है ना? फिर बाबा कहे अभी आत्मा पतित होने के कारण जो काम करती है ना वो सब उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते और माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना, क्योंकि बाबा को ये बहुत फीलिंग होती है ना ये वाली। वैसे वो न्यारा प्यारा है, वैसे वो साक्षी है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग बता रहा है कि क्यों मुझे आप लोगों ने सर्वव्यापी बता दिया, है ना? और फिर वो डाल भी देता है अच्छा ड्रामा है, अच्छा माया है, मेरे बच्चे तो नहीं। हाँ, तो अब देखो ये इम्पोर्टेंट बात है, आत्मा पतित होने के कारण जो काम करती है सब उल्टा होता जाता है। तो जीवन में अगर कोई भी भूल हुई है तो अपने आप को समझाओ कि अच्छा ये भूल हुई ना, तो क्योंकि पतित है ना, पत्थर बुद्धि है, तो बुद्धि तो है नहीं। अब कोई भी काम सही करने के लिए सही ज्ञान होना चाहिए, सही रास्ता मिले। ऐसे कैसे ज्ञान काम सही हो जाता है? तब कुछ ज्ञान ही सही नहीं। अच्छा, अपने को तो ज्ञान भी मिल गया, लेकिन हमारे पुराने संस्कार होते हैं, हमारा हिसाब किताब भी होता है, बहुत सारी बातें एक पॉइंट में साथ में लेकर चलनी होती है ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, है ना? जैसे बताया ना, श्री राम ने क्या किया, रावण को क्या किया भाई, एक तीर नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, ये ज्ञान का बाण नहीं तो दूजा, दूजा नहीं तो तीजा। हाँ, ऐसे-ऐसे यूज़ करते-करते हमें वो परिस्थिति आती है, वो जो विघ्न आते हैं उससे हमें निकल जाना है ना? इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप सुलटा काम कराते हैं और माया उसका उल्टा काम करा देती है। सबसे उल्टा काम क्या है? तो बाप को सर्वव्यापी कहना, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया मतलब कहीं का छोड़ा ही नहीं इसको हमने। वो आकर हम इतना ऊँचा बनाते हैं और हम उसको ठिक्कर-फित्तर में ठोक देते हैं, गंद में ठोक देते हैं, तो कितनी गंदी बात है ये। लेकिन फिर भी हमने ये किया है ना? और वो भी बाबा ने कई बार कहा, वो भी ड्रामा की भावी, है ना? कि बच्चों का ये भाव रहता है कि जैसे मीराबाई को जहाँ देखो श्री कृष्ण दिखते थे, वैसे हमें भी क्या, हाँ, जहाँ देखो बस बाबा तू ही नज़र आता है। तो यही हमारा भाव भक्ति में भटकन बन गया। हाँ, और सबको सबने ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। फिर बाबा ने एक एग्ज़ाम्पल दिया क्रिश्चियनिटी का, है ना? तो क्रिश्चियंस क्या करते हैं, तो वहाँ सेंट ज़ेवियर था, एक सेंट थे ज़ेवियर नाम के, तो उनका वो उन लोगों ने बूत रखा है वहाँ, है ना? जो मम्मी बोलते हैं वो, तो उनका पाँव का अंगूठा ही सिर्फ़ दिखाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो तो बाबा ने कहा कि इस आत्मा शरीर में होती है, शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर वो खत्म हो जाता है पार्ट। फिर वो नया पार्ट लेती है। तो वो बाबा आत्मा का पार्ट पक्का कराते-कराते इस बात पर आ गए थे, है ना? कि भी शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कई लोग तो शरीर को सँभाल के भी रखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा शरीर को सँभालने से फ़ायदा क्या? क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो देखो ये भटकाने का एक और मार्ग कि भई वो रखा है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई इसमें कि इसको छूने से भी बीमारी नहीं होगी, ऐसी कहावत है। मतलब वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनके अंगूठे को छू लिया ना तो कभी कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि वैसे शरीर रहता नहीं, लेकिन दवाइयाँ और सब कुछ डाल के उसको रखा जाता है ना, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ऐसा सब कुछ जुगाड़ करते रहते हैं कुछ-कुछ। तो क्या मतलब उन सब का? लेकिन बाबा ने कहा अगर वो कर रहे हैं तो उनको भावना का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फ़ायदा हो जाता है। अब ये उनकी बात है। तो वहाँ निश्चय बुद्धि होने से, अंगूठे को छूने से मतलब जो लाश है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, चेतना है ही नहीं। उसको छूने मात्र से भी भगवान उसको भावना का भाड़ा दे रहे हैं। यहाँ तो हाज़िर-नाज़िर है, हमारे पास है बाबा, है ना? सदा मेरे पास है, मतलब सदा ही बाबा मेरे पास है। मैं जितना उसको याद करना चाहूँ, मैं जितना उससे बातें करना चाहूँ, मैं इतना करूँ, है ना? दिन-रात वो मेरे साथ है, तो मैं क्या नहीं कर सकती। हाँ, तो हमें पूरा निश्चय बुद्धि होना है कि नहीं बाबा साथ है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा मेरा गाइड है, बाबा मेरा पंडा है ना? फिर बाबा ने आज कहा, बाप आए हैं तो देर नहीं होती, जगह नहीं है। हाँ, लेकिन जब ढेर मतलब ढेर के ढेर सॉरी ढेर नहीं होते, मतलब वैसे देखा जाए तो ये सब ऐसी सब बातें होती है तो क्या ढेरों के ढोरे ढेरों बाहर जाते हैं, मतलब वहाँ। हाँ, किसी का कोई सपोज वो एग्जाम्पल कि गणपति ने दूध पिया, है ना? कुछ साल पहले ये हुआ था। गणपति जी ने दूध पिया तो पागल हो गए थे सब, ढेर के ढेर भागे यहाँ, पूरी पूरी रात लोग खड़े रहते थे उसको देखने के लिए।
हाँ, वो क्या कारण था पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा देखो ये ऐसी-ऐसी जब बातें होती हैं तो ढेर के ढेर वहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ढेर के ढेर आते नहीं है। हाँ, जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। मतलब सब जब सबको पता चलेगा तब अपने आप विनाश हो जाएगा। तो पहले बाबा ने कहा पहले वो आएँगे जिनको पहले नंबर में जाना है ना? अब वहाँ चले गए सब, तो आत्मा कौन-सी पहली आएगी? भई जिसका पहला नंबर है। तो यहाँ जिसने पहले नंबर का पुरुषार्थ किया होगा, वो वहाँ पहला नंबर में उतरेगा वहाँ से, परम धाम से, है ना? सभी पार्टधारी इकट्ठे कैसे आएँगे? तो खेल ही बिगड़ जाए ना। अब देखो मूवी में हीरो भी आ गया, हीरोइन भी आ गई, उसके परिवार वाले भी आ गए, डिशुम-डिशुम भी हो गया, उसी वक़्त फिर विलन भी आ गया, सब एक साथ हो गया। तो कौन देखने जाएगा ऐसा? बोरिंग मूवी कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसलिए यहाँ नाटक में सब इकट्ठे आते नहीं है, वरना खेल बिगड़ जाता है। तो यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है मीठे बच्चे। जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने बोला ये चेंज नहीं हो सकता। ना हमारा पार्ट चेंज होगा, ना सामने वाली आत्मा का पार्ट चेंज होगा। जो कल पहले हुआ था वही होता रहता है ना? तो इसमें हमें फिर मूंझना नहीं है। कई बार ऐसी भूलें हो जाती हैं हमसे, है ना? तो इतना अटेंशन रखते हैं, फिर भी कुछ-कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर वो सोचते हैं क्यों हुआ ऐसा? फिर समझा दे अच्छा कल पहले भी हुआ था ना ऐसी गड़बड़ कल पहले भी की थी, तो आज फिर से होनी ही थी। अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, फुल फुल स्टॉप लगाकर आगे निकल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। क्या है? ये एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई हमारी कमाई कैसे 21 जन्म के लिए अविनाशी कमाई है, पूरे कल्प के लिए। 21 जन्म के लिए क्यों? पूरे कल्प के लिए कि आज भी सब अपने घर में बैठे हैं, शांति से सुख से बैठे हैं। हाँ, बाहर कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमें सब कुछ ज्ञान है तो हमें कितने निश्चिंत होकर बैठे हैं, है ना? तो ये हमारी कल्प-कल्प की कमाई है। फिर कोई पूछे वहाँ बच्चे कैसे होते हैं? तो वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं। पहले साक्षात्कार होता है ना, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। हाँ, पहले वहाँ साक्षात्कार होगा कि भई हम फलान जगह जाने वाले हैं, हम बच्चे बनकर आने वाले हैं, हम ये देह छोड़ने वाले हैं, हर बात का वहाँ साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन यहाँ तो छोटे-छोटे बच्चों को भी माया गिरा देती है और हम अपने सामने देखते हैं, है ना? क्योंकि मम्मियाँ क्या करती हैं छोटे-छोटे बच्चों को जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी वो आत्मा क्या करती है भई मोबाइल में पड़ी रहती है। बहुत कम होते हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं वो सब बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है, मोबाइल देखते रहो, फिर बच्चा आएगा, बच्चे ने जन्म लिया उसको कुछ खिलाना है तो मोबाइल दिखाओ। हाँ, उसका कुछ भी करना है तो मोबाइल हाथ में थमा मतलब 1 घंटा मोबाइल लेकर बच्चा बैठा रहता है और माँ बाजू में बैठी-बैठी क्या करती है खाना खिलाती है। मतलब इतनी गंदी हालत हो गई है आजकल दुनिया की तो इसलिए इतनी छोटी आयु में बच्चे क्या-क्या नहीं देख लेते। जो नहीं देखने का होता है वो भी देख लेते हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चे बड़े बन जाते हैं। लेकिन वो मस्तिष्क वो तो इतना बड़ा नहीं है तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आजकल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार बहुत हो रहे हैं। इसलिए जिनके भी घर में बच्चे हैं, प्लीज़ उनको मोबाइल से दूर रखा जाए। पूरी दुनिया जो भी करती है और इतना खुश होते हैं, देखो मेरे बच्चे को तो ये सब कुछ आता है। अरे! ये तो सारे चैनल बदल लेता है, ये तो ये भी कर लेता है, ये तो स्टेटस भी रख देता है, ये तो इतना खुश होता है। अरे! ये खुश होने वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। नहीं आए उसमें अच्छा है ना? तो बुद्धू बनने में ही मज़ा है। बहुत होशियार बनने में मज़ा नहीं है यहाँ। तो उनको बचाओ मोबाइल से, टीवी से, हाँ? इंटरनेट से। तो वही कहा बच्चों को भी माया गिरा देती है। बाप को सुनाएँगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। झट से बाप को पाप बताओ। बाप अविनाशी वैद है। हाँ? और सज्जन को सुनाने में तुम हल्के हो जाओगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। बाप एक जैसा पढ़ाते हैं। हाँ, क्या पुरुषार्थ कराते हैं? तो एक जैसा पढ़ाते हैं, ये उनका पुरुषार्थ कराना हुआ। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है ना? फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो मुख्य है याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई छीक-छीक बोले तो सुना-अनसुना कर देना चाहिए। ऊँच ऊँच पद पाना है तो मान-अपमान, दुःख-सुख, हार-जीत, है ना? सब कुछ सहन करना पड़ता है। बाप का कहना नहीं मानते तो डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सदा जीते जागते रहो, है ना? तो और बाप को याद कर उच्च पद पाओ। फिर आज का मीठा वरदान है बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव।
बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। तो जो हमारा अभी अभ्यास चल रहा है उसी पर बाबा ने आज वरदान दिया है। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वालों को भी क्षमा कर सकते हो। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। भाई उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वैसे देखो अपने अंदर क्या है। हम तो क्या करते हैं, कोने में क्रोध को छुपा के रखते हैं, एक कोने में रोब को छुपा के रखते हैं। हाँ, एक कोने में किनारा करने वाले क्रोध को छुपा के रखते हैं, भाई इतना होगा तो बोलेंगे नहीं इनके साथ। तो हम तो ये सब करते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा अपने अंदर स्नेह के सिवाय कुछ और है ही नहीं, तो देंगे क्या। तो मैं ही थी वो, और मैं ही हूँ। हाँ, तो कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। हाँ, क्या देना है आज, सबको स्नेह देना है। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। है ना, एकदम सटीक उदाहरण। इतना अच्छा लग रहा था जब ये सुना तो। क्योंकि सभी सभी ब्राह्मण परिवार में अभी ये चल रहा होगा, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और सबके अंदर प्लानिंग बहुत सारे होंगे। मधुबन में है वो तो करते ही होंगे जो गए हैं वो, लेकिन हर आत्मा के अंदर एक नया उमंग उत्साह आ जाता है। हर ब्राह्मण, जैसे हमारे लिए एक पूरा महीना वैसे एक त्योहार है, ऐसे सबके अंदर कुछ कुछ नया नया उमंग उत्साह आता है, कुछ प्लानिंग चलने लगती है, बुद्धि अपने आप चलने लगती है। ये उसका कमाल है, हमारा कमाल नहीं है। तो हर आत्मा बाप समान बनना तो चाहती है, भाई वो कैसे करे कैसे करे, लेकिन हर आत्मा कुछ ना कुछ करती है। तो इसलिए क्या है, बाबा ने देखो बहुत परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट स्लोगन दिया, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाह ना हो तो जहाँ चाह है वहां राह मिल जाएगी। तो मेरी चाह है ना, इसलिए मुझे वो राह मिल जाएगी। मतलब हमें वो बाबा गाइडेंस दे देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये करके देखना, नोट पेन लेकर बैठना, जैसे हमने आपके आगे क्लास में बताया वैसा सभी करना, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में जो कहा, स्वयं को भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट रखना है, तो भी हम इष्ट बन सके। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तभी हम इष्ट बन सकेंगे, वह अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। अब महादानी और वरदानी बनो, बाबा ने कहा। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, तो आज के महावाक्य का होमवर्क लिख लेना। नंबर 1, हाँ फिर से 2 दिन पहले ही बताया था, लेकिन आज बाबा ने बताया है, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छुपाना नहीं है। तो जो भी करा बताया हमने उसके साथ कंटिन्यू कर लो, 2 दिन और ऐड कर दो कि हाँ बाबा इतनी इतनी भूलें हुई, कुछ तो है, तब बाबा ने ये बोला है, वरना तो नहीं बोलते ना बाबा। ऐसे बाबा से तो भूल होती नहीं है। तो ऐसी बात बाबा ने कहा। तो वो क्या करना है, अपने पाप कर्म हमने कहा क्या था, इस जन्म के बताए थे, लेकिन टोटल अब जो भी ब्राह्मण जन्म में भी हम, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने बहुत सारी भूलें की है, वो भी आज बाबा को बता देना। लिखने का टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको बता दो। और बाबा ने जो जीतने की युक्तियां बताई हैं, बाप के दिल को कैसे जीतना है ना, उसको बार बार कम से कम 5 टाइम 6 टाइम उसको पढ़ो। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत बाबा ने अच्छे से पॉइंट वाइज बाबा ने 4-5 पॉइंट बताए हैं बहुत अच्छे से, है ना। और बाबा ने कहा ऐसे पुरुषार्थ करो जो दिल पर चढ़ जाओ, है ना, दिल को जीत लो, पुरुषार्थ कर दिल को जीत लो। तो मैं कौन सा पुरुषार्थ करूं, बाबा को पूछो, बाबा मैं क्या करूं तो मैं आपको दिल को, आपके दिल को जीत लूं, है ना। ये खास ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ विधि, है ना, कुछ ना कुछ विधि हमें अपनानी है जिससे हमें ये पॉइंट सारी याद रखे, है ना। फिर हाँ, बस फिर तो क्या है, ये वरदान पर हम काम करेंगे, वरदान जो बाबा ने कहा, तो वैसे हम भी क्षमा का सागर बनेंगे। हम मास्टर दया के सागर बनेंगे, सबको माफ करेंगे, माफी का योग करेंगे आज, है ना। और अपने आप को शाबाशी देंगे। क्या शाबाशी देंगे कि भगवान जो कह रहा है उसको हम एडवांस में कर लेते हैं, है ना। बाबा हमारे साथ है, बाबा साथ रहकर हमें सब कुछ कराता है ना। अच्छा, ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है? चार्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से पूछे, समय जा रहा है, हमें सेंटर पर भी जाना है आज तो। सब रेडी है ना, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? हम्म। कौन सा चार्ट का बोल रहे हो दीदी आप? अभी पहले तो समझाया पूनम बेन, आप पहले से नहीं जुड़े थे। नहीं, मैं थोड़ी सी देर में बाद में जुड़ी थी। हाँ, तो जो आज अंतिम दिवस है ना,
दिसंबर हाँ का लास्ट डे है, तो हाँ पूरे ही साल का चार्ट देना है बाबा को। अच्छा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 कॉलम बनाना, और चारों ही कॉलम में हमारी प्रगति कितनी है, पहला तो ये चार्ट देना है। लिख लेना अगर भाविका बहन लिख रहे हो तो, है ना? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का चार्ट बनाना है, और ये तो रोज ही देना है। लेकिन आज खास देना कि पूरे साल में मेरा ज्ञान में मेरी उन्नति कितनी है, ये मेरा योग कितना बढ़ा है, कम हुआ है, कितने घंटे का रहता है रोज का एवरेज मेरा। हाँ, धारणाएं कितनी कर रही हूँ मैं, रोज रोज की वाणी से जो धारणा होती है वो मैं कितनी कर रही हूँ, और वो स्थूल वाली धारणा भी मेरी कितनी है, कितना परसेंटेज में मैं आगे बढ़ी हूँ। और सेवाएं बाबा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से कितनी सेवाएं मैं बाबा के घर में कर सकती हूँ, ये भी हमें इसका विचार देना है। फिर एक और बात बताई थी, फिर से बता रहे हैं। हाँ, एक तरफ कॉलम लगाओ अपने कमियों की, एक तरफ लिखो विशेषताएं, कमी के नीचे लिखो कारण, विशेषताओं के नीचे लिखो निवारण, है ना? और फिर पूरी ही अपने अंदर की जितनी भी इस साल की कमी रही है हमारे पुरुषार्थ में, कि भाई मुझे नुमाशाम करना था, मैं नहीं कर पा रही थी, मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा था, बैठ तो जाती थी लेकिन मेरा नींद में जाता है बाबा, है ना? या मुरली क्लास में मैं 5 मिनट लेट जाती हूँ, या 10 मिनट लेट जा रही हूँ, मतलब जो भी, मतलब ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं जो हमें पता है, हम रोज ही देख रहे हैं कि नहीं ये गलतियां हो रही हैं, लेकिन हम उसको सुधार नहीं पा रहे। तो अव्यक्त मास है, बाबा की स्पेशल हेल्प मिलती है, तो सारी की सारी बातें लिखो, जितनी भी पुरुषार्थ में जो भी गड़बड़ी है ना वो सारी लिखो एक तरफ, और उसके सामने एरो कर कर बाबा को साथ में लेकर, हाँ, और देखो कि बाबा उसका क्या उत्तर दे रहा है। सपोज आप साक्षी बनकर अपने आप को देखो, जैसे कोई थर्ड पर्सन को बता रहे हो आप, तो किसी ने बोला यार क्या करूं, मेरा तो ये हो रहा है, तो आप कहते हो ना ये नहीं ये कर, कहते कि नहीं? ऐसे अपने सामने उस विशेषताओं के लिस्ट के नीचे, निवारण के लिस्ट के नीचे आपको उत्तर लिखने हैं कि अच्छा ये हो रहा है ना, इसका इस कारण का निवारण ये है, क्योंकि हम निवारण स्वरूप आत्माएं हैं, हमारे हर समस्या का समाधान हमारे पास ही है ना? तो ये हमें बस बताना है अपने आप को ये, और वो बाबा के आगे रख देना है, ऐसे सब में लिखो, हर कारण के सामने निवारण लिखो, बाबा के सामने रखो, उसको रोज रिवाइज करो। हाँ, रोज ही रिवाइज करना है, और बाबा मिलन है तो उससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बाबा कुछ ना कुछ जवाब देगा हमें, बाबा हेल्प करेगा, बाबा बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें, है ना? तो वो भी करेगा, और जनवरी मास का पुरुषार्थ हमें बढ़ाना है, तो ये सब कर, अपने ऊपर ये वर्क करना पड़ेगा। तो अंतर्मुखी होकर बस अपने आप को आज चेक करो, पूरा दिन चेक करके ये ऐसी कॉलम बनाना, हमने ये किया इसलिए आपको बता रहे हैं, ये करेंगे, और सिर्फ लिख के राजी नहीं हो जाना है, उसके ऊपर वर्क भी करना है। तो तीसरा काम हमारा रहेगा, उसके ऊपर वर्क करने के लिए मुझे क्या अपना स्केड्यूलिंग करना है, मैं अपना स्केड्यूल कैसे बनाऊं, तो मैं इतना 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 कहाँ मैं यहाँ समय बचा लूं, कहाँ मेरी गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ से मैं ये काम बंद कर दूं, है ना? तो बहुत सारे काम है, हमने बताया ना कि वो पोस्टपोन कर सकते हो आप। पोस्टपोन करते करते फिर एक दिन ऐसा होता है, अरे ये तो जरूरत ही नहीं थी, हम फालतू में ही रोज इनसे फोन पे बात कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी इनके साथ फोन पर बात करने की, या ये काम करने की जरूरत नहीं है। और स्थूल में भी लौकिक में जो हम कर्म करते हैं, तो मेड लगा दें, मतलब 2 काम तो काम वाली बाई आकर कर जाए, तो वो सहयोगी आत्मा इतना हमें सहयोग करेगी, तो हम उतना टाइम ज्ञान योग में दें, अपने पुरुषार्थ में दें, है ना? ऐसे कुछ ना कुछ सोचो, बहुत सारे आइडियाज आएंगे आपको, बाबा बहुत टच कराता है, हर एक बच्चे को बाबा टच कराता है ना, तो आपके अंदर आएंगे, और आप उसको सामने वो लिखो कि मैं इसका, इस मेरी मेरी इस कमी का निवारण ये है, ये कर लूंगी ना तो मैं इस कमी से निकल जाऊंगी। लेकिन उसके लिए पहले चेक एंड चेंज करना ही पड़ेगा, हमें अपने आप को देखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? दोबारा ये बता दिया, पहले भी बताया था। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।